नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं अक्षत जी, और ये हमारे पास 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। और वैसे इनके पास 7 इयर्स का बेबी है। इन्होंने प्लान किया कंसीव करने के लिए, और इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कंसीव करने में। जिसका जो मेन रीज़न था वो था उनकी स्पर्म काउंट में कमी होना और साथ साथ मोर्टालिटी में भी कमी होना। और इसके लिए इन्होंने पहले काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी कराए। डॉक्टर्स ने इनको और ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी जैसे ICSI जैसे जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए इनको रिकमेंड किया, पर इन्होंने उसको ऑप्ट ना करके आयुर्वेद को अपनाया। और आज 2 मंथ्स के बाद इनका जो स्पर्म काउंट है वो 70 मिलियन प्लस हो चुका है। अब क्या करेंगे आगे, और क्या बोलना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स के बारे में, हमारे शुद्धिहीन हॉस्पिटल के बारे में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनको कैसा रिजल्ट मिला? मेरा नाम अक्षय है और मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा नाइट शिफ्ट है, तो उस वजह से जो है सो स्ट्रेसफुल बहुत रहता है वर्क का भी, और प्लस नींद भी पूरी नहीं होती है। मेरा एक बेबी भी है, मैं नेक्स्ट बेबी का प्लान करता हूँ, तो मैं काफ़ी डॉक्टर से जो है सो मैंने इलाज करवाया, बट अभी तक कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड्स ने एक हिम्स हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, तो मैं आया और मैं जब मिला तो मुझे काफ़ी जो है सो मतलब अच्छा लगा डॉक्टर से मिल के, और उन्होंने जो हमें गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो है सो अब मुझे होप है कि मेरा जो है सो नेक्स्ट बेबी का जो प्लान है वो मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपने ट्रीटमेंट्स पहले भी लिए, मतलब तो उसमें आपको क्या अभी डिफरेंस क्या लगा कि आयुर्वेद क्या मतलब एक्चुअल में क्या आपको डिफरेंस क्या लगा? मैम एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी तक जितने डॉक्टर से मिले तो वो लोग सब ना कुछ ऐसे कमियां निकालते थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कभी वाइफ में कभी मेरे में, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो मैं बताने कोई क्लियर नहीं कर रहा था। तो जब मैं हेल्थ हॉस्पिटल्स में आया तो यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताया और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुई उससे मुझे ये लगा कि नहीं, और उससे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी महसूस हुआ। पर शुरू में तो आप विश्वास भी नहीं कर रहे थे। हाँ एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि मुझे तो इतने सारे डॉक्टर्स के साथ जो है मैं मिल चुका हूँ, तो मुझे लग रहा था कि फिर यहाँ भी मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जाए। तो फिर भी क्योंकि छुट्टी लेके आना और फिर सारी चीज़ों को देखना इससे वेरी डिफिकल्ट टू अस। तो फिर जब मैं मिला, फिर भी मेरे फ्रेंड ने बताया कि नहीं तू एक बार जाके मिल। आपने कितने दिन ऑफ लिया ये बताइए? मैम मैं सिर्फ 1 दिन लिया, और उसके बाद से जब उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो किया, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं थैंक यू कहता हूँ हिम्स हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को, जो कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा जो है सो मतलब जो उम्मीद नहीं थी वो जो है सो मुझे अब उम्मीदें दिख रही है। अब जैसे आपको बताया कि आपको डिटॉक्स करना है, हम आपका ववन भी कराएंगे, विरेचन भी कराएंगे ताकि हेल्दी बेबी हो, तो उसके लिए तो आपको ऑफ लेना पड़ेगा। तो बताइए अब आपको ये ठीक लग रहा है कि ऑफ ले सकती है? 100% मैम कि मेरा तो है कि मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे पहले विश्वास नहीं था, अब मेरे को विश्वास लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं छुट्टी लूँगा, और उसके लिए मैं अपने आप को अपने रूटीन को मैनेज करूँगा, और छुट्टी लेके जो है सो मैं जरूर करूँगा इसको। देखिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बेबी पैदा करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और एक उसकी अच्छी हेल्थ होना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो इन्हीं के केस से मैं सिर्फ एक ये समझाना चाहूँगी कि आप किसी भी लाइफस्टाइल में हैं, अगर आप एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपने बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से एक तो पहले आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और उसके बाद जो आप उसके लिए ट्रीटमेंट्स करते हो केमिकल बेस्ड, उससे आपको साइड इफेक्ट भी आते हैं, और उसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं बच्चे पे भी होते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से पूछ के या कहीं से देख के वो आ गए, और इनका हमने पहले नेचुरली ट्रीटमेंट करके इनको हेल्दी किया, और अब इनको कंसीव के लिए हम लोग प्लान कराएंगे। पर आजकल जो कंजेनिटल एनॉमलीज बच्चों में हो रही हैं, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, और अपना कोई भी उनको हेल्थ इश्यूज हैं उसको पहले क्लियर करा के उसकी जड़ को ख़त्म करके फिर आप अपने बेबी को कंसीव करें। तो इनकी जो एक्सपीरियंस है उसकी बिहाफ पर मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, अपने बॉडी का डिटॉक्स करा के, अपने एग्स को प्रॉपर क्लियर करके, उनकी क्लिनजिंग करके, और मेल्स में भी अपने स्पर्म काउंट को हेल्दी करने के बाद ही आप कंसीव करने का प्लान करें। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल करें।